हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एएससी स्टार्टर में। पत्ताचर विद्यालय में जो है ना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए हैं क्लास 10th एंड 12th के। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है। और आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही भर सकते हैं। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी कैफ़े के पास नहीं जाना। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही आराम से ईजिली जो है ना पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और भर सकते हैं। फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है, जितने भी आपके डाउट है ना वो सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म भरते टाइम मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, तो आप पूरी वीडियो को देख लेना। इसका डायरेक्ट लिंक जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने दे दिया है। ठीक है। जब आप इस पर आएंगे तो आपको ऐसे नीचे आना है। ठीक है। और अब जो है ना साइट की जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, एरर आ रहा था, वो ख़त्म हो गया, अब आराम से ओपन हो रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो हमें अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपको ऐसे इस पेज पे आना है, फिर आपको नीचे आना है। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो सिंपल हमको जो है ना यूँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है ना ये डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने से पहले आपको ये बता दूँ कि आप ना अपने पास आधार कार्ड, जब कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स है ना जो एकदम वैलिड है, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ना, वो अपने पास रखना। ठीक है। उससे ही आप अपनी डिटेल फिल करना, सही सही फिल हो जाएगी। अगर आप तुक्के मार देंगे तो उसमें आप फिर बच्चे बाद में बोलते सर मैंने नाम गलत भर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल है ना वो गलत भर दी, तो उसको फिर आप ठीक करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक बारी में सही से तसल्ली से जो है ना इस फॉर्म को भर लेना। इसलिए मैं आपको आराम से सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दिया है कि आपको अपना नाम भरना है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम मतलब कि आपको अपना नाम भरना है, जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका नाम। ठीक है। जिन्हें 10वीं या 12वीं में एडमिशन लेना उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है। सिंपल नाम लिख देना, जैसे आपका राहुल है तो राहुल लिख देना। पूरा नाम है तो पूरा नाम लिख देना, राहुल कुमार है तो कुमार लिख देना। ठीक है। जितना भी नाम है वो आप यहाँ पे आराम से लिख देना। ठीक है। अब इसको छोटा करता हूँ। उसके बाद इन्हें बोला है डेट ऑफ बर्थ। देखो डेट ऑफ बर्थ भी ना कैसे भरनी है आप ये देख लो। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। देखो पहले आपकी डेट आएगी, मंथ आएगा, ईयर आएगा। अब जैसे आपकी डेट है 10 तो 10 लिख देना। ठीक है। उसके बाद 10 लिखने के बाद स्लैश, फिर मंथ जैसे 5वां है तो 05। ठीक है, जीरो लगानी पड़ेगी। और उसके बाद स्लैश, फिर आपका ईयर 2000 जो भी है। ठीक है। ऐसे आपको करना है। जैसे अगर आपकी डेट 5 है, ठीक है, 5 तारीख, तो 05, फिर जैसे 12वां महीना तो 12 स्लैश, फिर 2010, मतलब जो भी है। ठीक है, वो आपको फिल करनी है 2010 ऐसे। ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे यहाँ से कैलेंडर जो है ना दिया हुआ, इस पर आप क्लिक करके मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप कर सकते हो। फ़ोन से मैं कर रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा हो रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से आप ईयर वियर जो है ना आराम से बैक कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप मैनुअल लिख देना यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी डेट 08/05/2000। ठीक है, सन आपका। तो ऐसे आप जो है ना क्लिक कर देना, ये अपने आप फिल हो जाएगी। सिंपल एकदम बेस्ट तरीका। उसके बाद आपको फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में ना उसको देख के भरना, अपनी मर्जी से मत भर देना। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग सारा चेक करने के बाद यहाँ पे फिल करना है आपको। ठीक है। और एक चीज़ में ये भी बोले कि आपको फादर या मदर में से ना एक का नाम भर सकते हैं आप। ठीक है, फादर है तो फादर का, मदर है तो मदर का, दोनों है तो दोनों को फिल कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे। ठीक है, जैसे मेल है तो मेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, वर्किंग डालना, जिसमें आउट गोइंग इनकमिंग आती जाती हो, ओटीपी मैसेज आते जाते हो। ठीक है, वही डालना। उसके बाद आपको मेल एड्रेस डालनी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ डाल दी है, तो आपको भी ये डालनी है। जैसे कि आप देखें ना स्टार, इन स्टार का मतलब ये होता है कि आपको ये डिटेल फिल करनी ही करनी है। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। 10वीं 12वीं के लिए अभी एडमिशन ओपन है तो इसलिए 10वीं 12वीं ही दिखाएगा। तो 10वीं के लिए आपको क्लिक करना है। अगर आप 10वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्ट्रीम तो इसमें कुछ होती नहीं है। ठीक है, अगर आप 12वीं सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिर आपको स्ट्रीम आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए
आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आर यू रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, मतलब आप दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में रहते हैं तो यस, अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो नो पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज यस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मैं बड़ा कर देता हूँ। पासवर्ड का मतलब ये है कि आपको, मतलब कि जैसे आप फ़ोन का पासवर्ड लगाते हैं ना, ऐसे आपको अपनी ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं ना, इसका वेबसाइट का पासवर्ड लगाना है, जिससे कि कोई और लॉगिन ना कर पाए। तो आपको पासवर्ड सिंपल क्रिएट करना है, जिससे कि आपको याद भी रहे। तो बहुत से बच्चे मोबाइल नंबर डाल देते, तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, पर एक आधी डिजिट जो है आगे पीछे कर देना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये फिर आपको कंफर्म दोबारा डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आप एक कैप्चर जो देख रहे हैं ना, जो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप रिफ्रेश करके ना नया जनरेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर दिया है। अब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। देखिए अब मेरे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल मैसेज भी आ गया, ठीक है, राइट क्लिक भी हो गया। तो हमें ओके पे क्लिक करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। तो पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। अब हमें ना लॉगिन करना है, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, क्या है, फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, इस पर फिर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, कैंडिडेट। इस पर फिर आपको यूज़र आईडी या ईमेल आईडी जो आपने डाली थी वो डालनी है, फिर पासवर्ड डालना है, ठीक है। और ये कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लो, तभी आप फॉर्म भरना। नहीं तो अगर आपने गलत कर दिया तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर पहली बार बताई गई कि आप फॉर्म भरने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लें। जो भी प्रोस्पेक्टस आपको मिला है उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। और प्रोस्पेक्टस में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए ना जो आपको सबमिट करने हैं, उनको पहले से प्रिपेयर करके रख लें। क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो आपको एक डेफिनेट पीरियड दिया जाता है, टाइम पीरियड, उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाने पड़ते हैं। नहीं तो फिर वो आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तीसरी बात बोली गई कि आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो बिल्कुल सही से भरनी है, मतलब फोन नंबर वगैरह अच्छे से भरना, बार बार चेक करके भरना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। चौथी बात यहाँ बोली गई है कि अगर आप डिसेबल हैं या दिव्यांग हैं और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है और वो अगर आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड है, तभी आप जो है दिव्यांग की फैसिलिटी गेट कर सकते हैं, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके खुद के नेम होना चाहिए। अगर वो आपके खुद के नेम नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में। तो जो फोटोग्राफ है ना आपकी ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। और जब आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे आपका जो है ना नेम भी आएगा। यहाँ पे आप नेम लिख देना, ठीक है, यहाँ पर नेम और यहाँ पर डेट लिख देना जिस तारीख को वो फोटो खींची गई है। जब आप अपलोड करेंगे तो वो जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्मेट में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। और फोटोग्राफ का जो साइज आप अपलोड करेंगे ना वो 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर भी इसमें करने हैं, ठीक है, और मतलब अपलोड करना है तो वो भी जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप साइन करेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो साइज है वो 2 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है ना सारे एक साथ बना के पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दोगे, ठीक है। साइज जो है उसका आपको मिनिमम रखना है, ठीक है, जो भी उसमें लिखा होगा ना उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। मैक्सिमम जितना उसमें दे रखोगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप सब्जेक्ट ध्यान से चूज करना, क्योंकि एक बार अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया बाद में वो चेंज नहीं होंगे। और जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे तो उसमें प्रीव्यू आएगा, उसे अच्छे से देख लेना फाइनल सबमिशन से पहले। अगर फाइनल सबमिशन से पहले आप प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और कोई गलती पाते हो तो ठीक कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना ताकि फ्यूचर में आपके वो काम आ जाए। और फाइनल कॉपी आपको जो है ना अपने एप्लीकेशन की जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लोड किए गए वो वेरिफिकेशन के समय सारे लेकर जाने पड़ेंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना आपकी, तो आपको सारे संभाल के रखना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। आपको बाद में बता ही दूंगा। अब क्या करना है, आपको इस पर चेक मारना है, उसमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लास 12 सेलेक्ट करी थी तो क्लास 12 आ रहा है, ठीक है। अब चेंज नहीं करते तो ये हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर आप क्लास 9 करेंगे तो 9th आएगा। और स्ट्रीम जो आपने सेलेक्ट करी थी वो आ जाएगी। मैंने कॉमर्स सेलेक्ट करी थी, कॉमर्स आ गए। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है,
कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। तो जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जनरल है तो जनरल का आप नॉर्मल क्लिक कर देंगे। अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और पहले ही मेंशन हुआ है कि आपके नाम पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप वो लगा देंगे, जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी मदर टंग कौन सी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप उसमें यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। और अभी डिसेबिलिटी है आप है तो उस पर क्लिक करके, तो जो भी आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इनमें से नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल हम नो पे क्लिक करेंगे, हम एकदम मतलब कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो। उसके बाद जो है नेशनलिटी इंडियन ही है, ठीक है। अगर अदर है तो आप अदर पे क्लिक करके ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, चेक कर सकते हैं। रिलीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, ठीक है, पंजाबी, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है और वो एड्रेस डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में है एकदम वैलिड, ठीक है, डालना है यहाँ पे कंप्लीट। और अगर कोई करस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो भी डाल देंगे, अगर सेम है तो यहाँ पे सेम लिख देना, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमें रेसिडेंट प्रूफ लगाना है। हम दिल्ली में रह रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है, ठीक है। तो आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, और आप मतलब कि ये है कि आपके जो भी एड्रेस प्रूफ है वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं जिसमें एड्रेस मेंशन हो, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं। उसको आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फाइल में भी जो है होना चाहिए, पर उसका साइज जो है 200 KB तक अलाउड है। तो आपको ब्राउज करना है और जहाँ पे आपकी फाइल होगी उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करके जो है अपलोड करना है। अपलोड हो जाएगा तो उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड पे, ठीक है। जब कर देंगे अपलोड तो आ जाएगा कि हाँ पे अपलोड हो गई, तो आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर फाइल के ज़्यादा लग रहा है साइज तो यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और उसके बाद जो है आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर ली होगी ऊपर। आपको उसका अगर आपने ओबीसी एसटी या एससी का फिल करा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आपने जनरल करा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर यहाँ पे स्टार आता है ये वाला जैसे देख रहे हैं, जो अपलोड नहीं होता या सबमिट नहीं हो पा रहा, तो आप एक कागज़ पे लिख के कि आई एम जनरल, मैं जनरल हूँ, ठीक है, तो वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बाई चांस अगर सबमिट ना हो रहा हो तो ये आपके लिए ऑप्शन है। बाकी जनरल का कोई सर्टिफिकेट तो होता है नहीं, बट फिर भी अगर ये मांगे तो फिर आप एक काम करना, कागज़ पे लिख के लिख देना कि मैं जनरल हूँ, ठीक है, तो अपलोड करके सिंपल फिर आपका सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको जो है ना फ़ोटो अपलोड करनी है ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं। आपको नाम डालना है और डेट वही डालना है जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है, ठीक है ना। वही आपको ब्राउज करना है, पिक्चर को क्लिक करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको अपलोड करना है सिग्नेचर का साइज यहाँ पे देख रहे हैं जो है 20 KB तक अलाउड है। और कैपिटल लेटर में नहीं करने सिग्नेचर, जो आपके नॉर्मल सिग्नेचर होते हैं वो आपको करने हैं। उस पर भी ब्राउज करना है, जहाँ पे कोई फाइल होगी इस पर क्लिक करना है, फिर अपलोड पे बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर ओके आएगा ऑप्शन। तो जैसे ही हो जाएगा अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बता दिया कि प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए जो हमने क्लास सेलेक्ट करी थी क्लास 12 और कॉमर्स, तो उसके हिसाब से डिटेल आएंगी अब, ठीक है। अगर आप क्लास 9 या 10 सेलेक्ट करिए तो उसके हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट वेस्ट जो भी आपको जोन पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी फैमिली की इनकम कितनी है साल की वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है, 1 लाख है जब 80,000 जो भी है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में चाहते हैं इंग्लिश में चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप किसमें पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो आपको या उर्दू पे, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसने बोला है कि अगर आप क्लास 12 अपीयर आपने पहले करी है या नहीं करी है, अगर करी है तो उसमें क्या रिजल्ट आया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। और उसके बाद आपको 10th की डिटेल फिल करनी है, क्लास 10th में आप जो है कब आपने करी थी, ठीक है, जौन से भी सन में करी थी उस पर क्लिक करना है। और बोर्ड का नाम डालना है, कौन से बोर्ड से करी थी, ठीक है, और रोल नंबर डालना है, रिजल्ट क्या आया था आपका
पास फेल जो भी आया था आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्लास 11th की डालनी है। अगर आपने क्लास 11th नहीं करी है तो एक नीचे ऑप्शन और भी आ रहा है, आप उस पर चेक मारेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि आपने जो है क्लास 11th अपने घर पे ही करी है। ठीक है, तो आप कहीं भी जहाँ पे एफिडेविट बनाते हैं उनसे बोल देना सर मुझे एक अपलोड करना है एफिडेविट कि मैंने जो घर पे ही पढ़ाई करी है 11th क्लास की, तो वो बना के दे देंगे, फिर आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th करी हुई है तो सिंपल आप वहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे, इसको ये चेक मार्क हटा देंगे, आपने कब पास करी उस पर क्लिक करेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, रिजल्ट डालेंगे। अगर आपने क्लास 11th नहीं करी, आप सीधे 12th में जा रहे हैं तो उसका जो है आपको एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अब जो है आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, मैंने आपको बता ही दिया है। ब्राउज पे क्लिक करना है, जहाँ आपकी फाइल होगी उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपलोड में करना, तो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्कूल लिविंग जो है आपको डालना है सर्टिफिकेट, जो टीसी कहते हैं। ठीक है, जब आपने क्लास 10th पास करी थी तो उसकी टीसी आपको अपलोड करनी है। अगर आप क्लास 9th में ले रहे हैं तो क्लास 8 की आपको टीसी डालनी पड़ी होगी, डालनी होंगी। ठीक है, और अगर आप क्लास 11th में ले रहे हैं और आपने क्लास 10th पास करी है, ठीक है, तो वो आपको उसकी टीसी डालनी पड़ेगी। जो भी लास्ट क्लास आपने पास करी है उसकी टीसी आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अपलोड करनी होगी। और उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। आप क्लास 12 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनमें से जो है दिए गए हैं 5 सब्जेक्ट, इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड सब्जेक्ट है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सा लेना चाहते हैं। फिर जो है थर्ड सब्जेक्ट है, इनमें से आप बिजनेस या अकाउंटेंसी लेना चाहते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है, इनमें से मैथ, इकोनॉमिक्स जो भी आप देख रहे हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर फिफ्थ सब्जेक्ट है, इनमें से जो सा आप लेना चाहते हैं, जो आपने अभी ऊपर नहीं लिया तो उस पर क्लिक करना। और इस 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, बाकी अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है वीडियो वाली तो आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। और आराम से चूज़ करना कि बाद में आपको एडिट ना करना पड़े। उसके बाद जो है आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी पूरी डिटेल। उसके बाद जो है प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी सारी एप्लीकेशन जो जो उनसे आपने सेलेक्ट करा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप आराम से चेक डिटेल करके जो है तभी सबमिट पे क्लिक करना। आप एक बारी अच्छे से अपनी स्पेलिंग मिस्टेक सारी डिटेल फिल करके देखकर अच्छे से उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हमें सबमिट पे क्लिक करना, तो आप इस पर चेक मारेंगे। चेक मारने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और जोन जोन से चीज़ें हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते रहना। आपको फीस पे करनी है। ठीक है, सारा दिया गया है। तो पे आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म एंड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी लेना और व्हाट्सएप भी कर देना किसी और को, भी किसी और के पास भी सेव रहे। तो पेमेंट पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो है पेमेंट पे इस पर तो चेक मारना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ना आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, एडमिशन फ़ीस, ठीक है, एग्ज़ाम फीस, एक और ऑप्शन आ रहा था। तो उस पर आप एडमिशन फ़ीस पे आपको पहले फिल करनी है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, सारी डिटेल फिल करनी है यहाँ से। ये जो 3 ऑप्शन आ रहे थे, एडमिशन फीस, एग्ज़ाम फीस, एक और ऑप्शन था, इसमें आपकी एडमिशन फ़ीस जो है 300 रुपये है। जो आपने क्लास सेलेक्ट करी होगी तो उसके हिसाब से फ़ीस आ रही है। टोटल फीस आपकी 2250 है। ठीक है, क्योंकि अभी लेट फीस कोई है नहीं। और प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल दी गई है एग्ज़ाम फीस की, तो मैं आपको वैसे ही शॉर्ट्स में बता देता हूँ। देखिए, जब आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपकी एडमिशन फ़ीस होगी यहाँ पे आपको डालनी है, जहाँ ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये जो मैं एडमिशन फ़ीस भर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको कंफर्म करना है। ठीक है, एक बार सारी डिटेल चेक करने के बाद ये वाली, उसके बाद जो है आपको अपनी पेमेंट करनी है एडमिशन फ़ीस की। और ये आप देखेंगे, फिर आप एग्ज़ाम फ़ीस भरेंगे। अगर आप वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एग्ज़ाम फ़ीस का तो एग्ज़ाम फ़ीस भर देना।
ये तो बाद में भी आप भर सकते हैं, बट लास्ट डेट चेक कर लेना। फिर वही प्रोसीजर रहेगा, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद साइड में ऑप्शन आ रहा होगा एग्ज़ाम फीस का, फिर इस पर क्लिक करना होगा, फिर कब प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, फिर डिटेल फिल भरनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम फीस। फिर वही सेम प्रोसीजर रहेगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो यही जो है पूरी जो है डिटेल आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, और फिर पेमेंट करके जो है आपका जो है एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है।